जय हिंद दोस्तों। आज हम जनवरी 2023 से जून 2023 तक के जो करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं उसी की चर्चा करेंगे। हमने कुछ करंट अफेयर्स को लिया है यूडिटेरिया से और उस करंट अफेयर्स के पूरे डिस्क्रिप्शन को देखने का प्रयास करेंगे। अगले 10 से 15 मिनट में आप महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को याद कर सकते हैं और जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों को, करंट अफेयर्स के सवालों को आप आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो हम लोग जो है करंट अफेयर्स के सवाल को ले रहे हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आ गया होगा करंट अफेयर्स, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग लेंगे और उसको समझाते हुए चलेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर ध्यान से देख लीजिएगा तो जो करंट अफेयर से एक बहुत बड़ा सवाल, अगर कोई भी पीजीटी टीजीटी या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वहां से बड़ा सेक्शन जो है करंट अफेयर्स से पूछा जाता है। तो उसी करंट अफेयर्स की हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम राष्ट्रीय घटनाओं के करंट अफेयर्स को हमने लिया है। राष्ट्रीय घटनाओं को, जैसे कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय घटनाओं में कहता है इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला कौन सा राज्य है। यानी अपनी इंटरनेट सेवा तो केरल है, याद रखिएगा। यानी अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला राज्य जो है, पहला राज्य कौन है, तो वो याद रखिएगा केरल है। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला कौन बना है। वायनाड का केरल जिला बना है। पहला ओडीएफ जिला जो है वायनाड का केरल जिला बना है। इसी तरह से सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। महाराष्ट्र। यानी सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य जो है वह महाराष्ट्र बन गया है। याद रखिएगा, सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला पहला राष्ट्र महाराष्ट्र बन गया। मनरेगा के श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला पहला राज्य भी जो है केरल बना है। दो चीज, एक तो अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला केरल, और साथ ही श्रमिकों के मनरेगा, जो महात्मा गांधी रोजगार योजना मनरेगा है, उसके लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भी पहला राज्य केरल बन गया है। याद रखिएगा। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का शहर कौन बना। भोपाल बना है। मतलब संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को के स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन वाला पहला जो है जिला, पहला राज्य जो है शहर, वह भोपाल बन गया है। वो हमें ध्यान में रखना है। इसी तरह भारत का पहला राज्य जिसने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित किया है वह केरल है। सभी जिलों में ड्रोन। यहाँ केरल के 3 जीके की अभी हमने बात की है। पहला हमने कहा कि पहला राज्य जो है केरल है, कि जो अपनी इंटरनेट सेवा शुरू किया। दूसरा, मनरेगा के लिए कल्याण कोष स्थापित किया। और तीसरा, हर जिले में ड्रोन, पुलिस के लिए ड्रोन का व्यवस्था करने वाला भी पहला राज्य केरल बन गया है। वो हमें ध्यान में रखना है, जिससे कि सवाल आपका फटाफट बनेगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन है। भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन बना है। याद रखिएगा। ये 7वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, भारत का पहला लीडिंग लॉन्च वाला हवाई अड्डा, तो ये लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी है। अब देखो, एक तो ये भी ध्यान रखना कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है, तो वो वाराणसी में। दूसरा, भारत का पहला रीडिंग लॉन्च वाला हवाई अड्डा ये बन गया है। कौन है। वाराणसी। इसी तरह से
भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक लागू किया है वो है पंजाब। यानी राइट टू वॉक राज लगने वाला कौन सा राज्य है? पंजाब। याद रखिएगा, पहला राज्य है जो राइट टू वॉक लागू किया। इसी तरह से नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य जिसने उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू की, वह है केरल। याद रखिएगा, केरल से बहुत सारे जीके बनते हैं। यह भारत का पहला राज्य है जिसने उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए रैंकिंग ढांचा मुहैया की है। इसी तरह से भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों, जोगी घोपा, असम में। याद रखिएगा, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां स्थापित किया गया है? जोगी घोपा, असम। दोस्तों, अगर आप इस बार बीपीएससी देना चाह रहे हैं या अदर कंपटीशन के पेपर जा रहे हैं, तो मंडे से रात के 9 बजे प्राइम टाइम पर यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास में देने जा रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसका फायदा जो है, आपको जब भी हम लाइव क्लास लेंगे ऑटोमेटिक लिंक आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल किस शहर में शुरू किया गया है? VVI क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल वो कलकत्ता में शुरू किया गया। पहला अंडर वाटर ट्रायल जो है कलकत्ता में शुरू किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा, भारत की पहली अंडर सी द्विन टनल का निर्माण कहां किया जा रहा है? अंडर सी द्विन टनल, ये पूछता है अंडर सी द्विन टनल कहां शुरू किया गया है? मुंबई। कहां शुरू किया गया है? तो मुंबई। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट अन्नपूर्णा नेपाल के शिखर पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन है? माउंट अन्नपूर्णा ये नेपाल का पर्वत शिखर है। यहां पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन है? याद रखिएगा, अर्जुन वाजपेयी। इसी तरह भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई? VVI क्वेश्चन कि जल मेट्रो की शुरुआत जो है कोलकाता में हो रही है, लेकिन पहली हरी झंडी भी किस दिखाए? कोची। कोची कहां है? केरल में। कि जल मेट्रो को जो है हरी झंडी पहली बार जो है कोची में शुरू कर दी गई है। इसी तरह भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो वो लखनऊ। यानी कि पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र, हमें याद रखना है, पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहां शुरू किया जा रहा है? लखनऊ। इसी तरह चुनाव आयोग ने किस शहर के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प पेश किया? VVI, यानी कि घर से ही वोट दे सकते हो। तो चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा में चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम शुरू किया गया है? तो वो है कर्नाटक। वो है कर्नाटक। इसी तरह भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों के लिए DNA डाटाबेस बनाया है, अज्ञात निकायों के लिए DNA डाटाबेस निकाला है, वो है हिमाचल प्रदेश। सामान्य चीजें याद रखिएगा, अज्ञात डाटा के लिए जो बनाया है हिमाचल प्रदेश। इसी तरह दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, 25-30 जी के डेली अगर आप पढ़ोगे तो जीवन में कभी भी जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, बशर्ते 2-3 बार हमें अच्छे से देखना है। अगला क्वेश्चन, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोला? मुंबई। जो एप्पल कंपनी है जो आईफोन बनाती है, लैपटॉप बनाती है, तो पहला अपना स्टोर कहां खोला है? तो याद रखिएगा कि पहला स्टोर जो है मुंबई में खोला है। इसी तरह भारत का पहला 3D डाकघर कहां बनाया जा रहा है? बेंगलोर में। भारत का पहला 3D डाकघर कहां बनाया जा रहा है? बेंगलोर में। विश्व का पहला 3D
प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तेलंगाना। ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तेलंगाना। किस राज्य में बनाया जा रहा है? तेलंगाना। भारत की पहली नियो मेट्रो निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो वो है देहरादून। नियो मेट्रो निर्माण याद रखिएगा, नियो मेट्रो निर्माण कहाँ किया जा रहा है? देहरादून। इसी तरह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75/25 पहल किस रोग से संबंधित है? उच्च रक्तचाप और मधुमेह से। अब कहता है कि भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया 75/25 पहल किस रोग से संबंधित है? तो उच्च रक्तचाप से संबंधित है और मधुमेह से संबंधित है, हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रवनीत कौर को बनाया गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जो है रवनीत कौर को बनाया गया है। इसी तरह बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। VVI। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। इनको हमें ध्यान में रखना होगा। अब हम कुछ और सवाल को लेते हैं। आज हम जो है नेक्स्ट 25 नंबर सवाल है दोस्तों, देखिएगा 25 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है रूफ कुल रूफ पॉलिसी कुल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तेलंगाना। कुल रूफ पॉलिसी राज्य करने वाला हरियाणा। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये याद रखिएगा, 100% विद्युतीकरण नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हरियाणा। अगर कहे 100% तो हरियाणा, 100% तो हरियाणा। एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय देने के लिए चैट जीपीटी तकनीक का उपयोग किस हाईकोर्ट ने किया? चैट जीपीटी तकनीक का हाईकोर्ट तो पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा। इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब कहता है कि 30 तक आज हम लोग लेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? तो कृष्ण प्रकाश। ये भी है करंट के लिए इंपॉर्टेंट। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? कृष्ण प्रकाश। इसी तरह डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? पटना नगर निगम। VVI है ये। बीपीएससी अगर दे रहे, बीपीएससी दरोगा कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो सबके लिए है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन है? तो वो पटना नगर निगम है। इसी तरह सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बना है? तो वो है कोची मेट्रो, जो केरल में है, जो केरल में है। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित किया गया है? तो वो जयपुर राजस्थान है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको 32 जो है पूरे 6 मंथ का 32 जो है नेशनल न्यूज जो काफी इंपॉर्टेंट है उसको मैंने आपको याद कराया। इसको 1 से 2 बार पढ़ना
और एक आध बार लिख के भी रख सकते हो। फिर आप जीवन में करंट अफेयर्स के सवाल को गलत करके नहीं आओगे। अगर आप दरोगा के पेपर देने जा रहे हो, बीपीएससी का पेपर देने जा रहे हो, टीचर का पेपर देने जा रहे हो, राजस्थान, यूपी, बिहार, जहां का भी पेपर देने जा रहे हो, करंट अफेयर्स के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो वहां ये आपको फायदा करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।